तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले कि हम एक टू डू ऐप कैसे बना सकते हैं रिएक्ट जेएस और जैंगो का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम लोग बैकएंड के लिए जैंगो का यूज़ करेंगे और फ्रंट एंड पर हम लोग रिएक्ट जेएस का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक इनपुट फील्ड है और एक बटन है जो कि ऐड करने का है। और यहाँ पर जो कुछ भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि जैंगो रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल, और जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर रहा है कि एक रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड कर दे रहा है और ये पूरा डेटाबेस से कनेक्टेड है आपका। और यहाँ पर मैं इसको मार्क कर सकता हूँ जो कि काम मैंने फिनिश कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। और आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो भी ये डेटा मेरे को यहीं पर रहता है। और यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं चीज़ें आइटम अगर मैं यहाँ से रिमूव करना चाहूँ तो मैं उसको भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ ईजिली। तो इसको हम लोग बिल्ड करते हैं। तो बिल्ड करने के लिए मेरे पास यहाँ पर VS कोड एडिटर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फोल्डर है मेरे पास, और यहाँ पर मैं एक टर्मिनल ओपन कर ले रहा हूँ। और हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना एक फोल्डर है जैंगो रिएक्ट जेएस टू डू ऐप करके, यहाँ पर हम लोग एक जैंगो का ऐप बना लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है जैंगो एडमिन, और यहाँ पर आपको यूज़ करना है स्टार्ट प्रोजेक्ट जो एक कमांड है आपकी, और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो मैं यहाँ पर बैकएंड अपने प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक बैकएंड नाम से यहाँ पर फोल्डर बन गया है, और उसी बैकएंड फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है जो कि है बैकएंड और एक manage.py करके है। हम लोग उस फोल्डर के अंदर चलेंगे बैकएंड के अंदर। अब हम लोग यहाँ पर है और हम लोग manage.py का यूज़ करके हम लोग एक ऐप बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाइथन manage.py, और यहाँ पर है स्टार्ट ऐप करके एक ऐप बनाते हैं जैंगो के अंदर, और उसका नाम हम लोग रखते हैं यहाँ पर टू डू करके। जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए एक टू डू नाम से एक फोल्डर भी यहाँ पर बन के मुझे मिल गया है। और अगर मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि फाइल्स मिल जाते हैं। ओके, तो ये हमारा मेन फोल्डर है बैकएंड का। और इसके अंदर अगर आप आओगे settings.py के अंदर तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंस्टॉल्ड ऐप्स करके, और इसके अंदर हमें जो हमने अपना ऐप बनाया हुआ है उसको हमें यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। यानी कि हमें जैंगो को बताना पड़ेगा कि मैंने एक टू डू नाम से एक जो ऐप बनाया हुआ है। ठीक है, ओके। यहाँ पर हमें कुछ रेस्ट API वगैरह क्रिएट करने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं पिप के थ्रू। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पिप के थ्रू यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ रेस्ट फ्रेमवर्क जो अपना जैंगो का है। तो आपको यहाँ पर लिखना है जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क करके। ये क्या करेगा कि ये हमारी हेल्प करेगा एक API बनाने में, है ना। तो जो भी आपकी जैंगो के साथ में जो कन्वर्सेशन रहेगी अपने रिएक्ट जेएस के साथ में कनेक्शन, वो हमारी एक API के थ्रू होने वाली है। तो वो API हम लोग यहाँ पर रेस्ट API जो अपना फ्रेमवर्क है जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, उस पैकेज का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और फिर हम यहाँ पर इसको रजिस्टर कर देंगे जो कि है रेस्ट फ्रेमवर्क के नाम से। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक और हमें यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत है जो कि कोर्स वगैरह के लिए रहेगा, यानी कि क्रॉस ओरिजिन, यानी कि जब हम रिएक्ट जैसे कनेक्ट करेंगे जैंगो को तो वहाँ पर कोर्स का एरर आता है। उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक पैकेज हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं जो कि है जैंगो कोर्स हेडर्स करके, है ना। तो यहाँ पर जैसे ये हमारा इंस्टॉल हो जाता है उसको हमें यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोर्स हेडर्स करके। ठीक है, तो ये हमारा पैकेज यहाँ पर दोनों हमारे पास यहाँ पे पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया और उनको हमने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है। अब हमें एक मिडिलवेयर हमें यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा अपने हेडर्स के लिए। तो यहाँ पर है कोर्स हेडर्स डॉट मिडिलवेयर, जो अपना मिडिलवेयर रहेगा अपना कोर्स हेडर का, और वो रहेगा अपना कोर्स हेडर मिडिलवेयर करके, है ना, कोर्स मिडिलवेयर, सॉरी। ओके, तो इसको यहाँ पर हमने यहाँ पर रजिस्टर कर दिया मिडिलवेयर जो अपना एक लिस्ट है उसके अंदर। और यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि किस ओरिजिन के लिए आप ये मिडिलवेयर वगैरह अलाउ करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोर्स ओरिजिन अलाउ ऑल करके, है ना। यहाँ पर ट्रू कर दे क्योंकि हमारा टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, सॉरी यहाँ पर टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ऑल कर लिया है। अदरवाइज आपको यहाँ पर ओरिजिन्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि किस किस डोमेन के लिए आप यहाँ पर अलाउ करना चाहते हैं, वहीं से आप जो है कनेक्शन कर सकते हैं अपने जैंगो के साथ में। ओके, यहाँ पर हम टू डू जो अपना फोल्डर है उसके अंदर आते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगी एक views.py, models.py और यहाँ पर admin.py करके। ठीक है, तो models.py के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप जो मॉडल जो भी आपके रहेंगे वो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी आपके मॉडल्स रहेंगे। तो मॉडल के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टू डू नाम से एक आप मॉडल यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा कि भाई क्लास टू डू मॉडल्स और यहाँ पर डॉट मॉडल करके। अब यहाँ पर आप जो भी फील्ड अगर आप ऐड करना चाहें तो वो सभी फील्ड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई टाइटल रहेगा अपना मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, मैक्स लेंथ रहेगी उसकी 200 के करीब में, तो इसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह भी डाल सकते हैं, यानी कि ये जो टाइटल है
तो डिस्क्रिप्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें टाइटल की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है उसकी हमें यहाँ पर नीड पड़ सकती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कंप्लीटेड और वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फॉल्स रहेगा, है ना, ताकि वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा कंप्लीटेड, अदरवाइज आप उसको ट्रू कर सकते हो अपने एपीआई के साथ में। तो ये आपने एक टेबल आपने बना ली एक तरह से, यानी कि मॉडल्स के अंदर आपने एक मॉडल बना लिया। अब क्या करना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं अपने टू डूज फोल्डर के अंदर, जिसका नाम हम लोग यहाँ पर रखेंगे serializers.py करके, है ना। तो जो भी अपना रेस्ट फ्रेमवर्क है वो हमारी हेल्प करेगा एपीआईज वगैरह क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट serializers करके, है ना। और हम लोग क्या एक मॉडल जो हमने बनाया था अपना अपने models.py के अंदर, वहाँ से हम लोग टू डू जो मॉडल है उसको भी हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक सीरियलाइजर बना लेते हैं जो कि है टू डू सीरियलाइजर जो क्लास है, और सीरियलाइजर्स हम लोग यहाँ पर जो अपना जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइजर, वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, यानी कि उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि आपने एक क्लास बनाया मेटा करके, और यहाँ पे मॉडल के तौर पे आपने मॉडल पास कर लिया। तो ये जो सीरियलाइजर है ये क्या काम करता है कि ये एक रैपर की तरह काम करता है। तो जो भी आपकी जब आप रिटर्न करते हो कोई डेटा, तो ये आपका जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके जो आपका पाइथन का जो या फिर जो जैंगो का जो डेटा होता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है एज अ एपीआई, है ना। जेसन की फॉर्मेट में ये हमारा रिटर्न करके दे देता है। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर सीरियलाइजर्स हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ताकि वो कन्वर्ट कर सके पाइथन के जो भी लिस्ट रहेगा या पाइथन के जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसको वो कन्वर्ट कर देगा आपके एक जेसन फॉर्मेट में। जो अपना views.py है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं रेंडर, और साथ में यहाँ पर एपीआई व्यू करके, है ना, डेकोरेटर्स के साथ में। तो यहाँ पर हमने एपीआई व्यू जो अपना डेकोरेटर है वो हमने यहाँ पर लिखा जो कि गेट रिक्वेस्ट रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा अपना लिस्ट टू डूज करके, यानी कि यहाँ पर जो भी लिस्टिंग रहेगी वो आप यहाँ से रिटर्न करना चाहोगे। और आप यहाँ पर देखोगे मैंने एक वेरिएबल बना लिया जो कि है टू डूज करके, और यहाँ पर टू डूज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, यानी कि जो भी डेटा रहेगा वो सारा डेटा हम लोग यहाँ पे फैच कर रहे हैं। और यहाँ पर टू डू आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पर लिखा कि फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट टू डू करके, और यहाँ पे टू डू जो स्पेलिंग है वो हम लोग यहाँ पे सही कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो ना। तो जो रिस्पॉन्स रहेगा वो आपका सीरियलाइजर्स के तौर पे रहेगा। तो यहाँ पर आप जो सीरियलाइजर को आप यहाँ पे पास कर दोगे, टू डू सीरियलाइजर जो हमने क्लास अभी बनाई थी सीरियलाइजर्स के अंदर, इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। तो आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर्स इंपोर्ट टू डू सीरियलाइजर, और इस टू डू सीरियलाइजर के अंदर हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे जो भी अपना टू डूज रहेगा, है ना। तो जो भी आपका जो पाइथन का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पर पास कर दिया, और यहाँ पर बोला कि ये मल्टीपल डेटा है इसके अंदर टू डूज के अंदर, और यहाँ से फिर आप रिटर्न कर सकते हो रिस्पॉन्स के तौर पे। और ये जो रिस्पॉन्स है ये आप यूज़ कर सकते हो अपने जो अपना रेस्ट फ्रेमवर्क है उसका डायरेक्टली। तो यहाँ पर आपने पास के सीरियलाइजर्स डॉट डेटा करके सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स इंपोर्ट रिस्पॉन्स करके। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये आपका रेस्ट फ्रेमवर्क का है, वो आपकी हेल्प करेगा डेटा को भेजने के तौर पे, है ना। जो भी आपका रेस्ट फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा रहेगा वो यहाँ से वो रिटर्न कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पे माइग्रेशंस वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस जो आपकी कमांड है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी माइग्रेशंस वगैरह क्रिएट हो जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हो तो यहाँ देखिए उसने बोला कि टू डू के अंदर मैंने एक माइग्रेशन बनाई हुई है जो कि टू डू मॉडल के तौर पे है ना। तो हमने एक मॉडल बनाया था टू डू का, उसके लिए इसने एक माइग्रेशन यहाँ पे तैयार कर दी। अब आप यहाँ पे लिखोगे पाइथन manage.py माइग्रेट करके। तो ये क्या करेगा कि ये जो भी टेबल्स रहेंगे वो सारी माइग्रेट कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये एसक्यूएल वगैरह यूज़ करेगा, तो उसके अंदर वो डेटा माइग्रेट करके आपको टेबल्स वगैरह तैयार करके दे देगा। फिर आप यहाँ पे सर्वर स्टार्ट कर सकते हो पाइथन manage.py रन सर्वर कमांड करके। और यहाँ देखिए आपका लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर आपका ये जो बैकएंड का कोड है वो आपका तैयार हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं कि एक और यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जो कि रहेगा आपका फ्रंट एंड का। तो फ्रंट एंड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्योंकि हमें रिएक्ट की भी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रंट एंड। अब देखिए यहाँ पर एक बैकएंड नाम से एक फोल्डर है, एक और फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा जो कि फ्रंट एंड के नाम से होगा। देखिए ये रहा, और इसके अंदर अब रिएक्ट यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। तब तक हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना ये बैकएंड का कोड है रेस्ट फ्रेमवर्क का, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमें एक urls.py ऐड करनी पड़ेगी जो कि एक टू डू ऐप के लिए ही है ना। urls.py ये एक ऐप का URL रहेगा यहाँ पर सिंपली। और यहाँ पर आप जो इंपोर्ट कर सकते हो कि फ्रॉम django.urls इंपोर्ट पाथ करके, है ना।
तो जो भी पाथ रहेगा वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका URL पैटर्न्स, जो कि एक लिस्ट रहेगी, और फिर आप इस वेरिएबल के अंदर आप डाल सकते हो यहाँ पर पाथ, जो कि टू डूज़ है, और यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो, या जो आप डाल सकते हो कि भाई जो भी हमारा लिस्ट व्यू है वो आप यहाँ पर दिखा दो, जो कि है लिस्ट टू डूज़ करके, और उसको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, जो कि है फ्रॉम डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट लिस्ट टू डूज़ करके। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पर URL बना लिया जो कि अपने टू डूज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो आपका URL है इसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा मेन URL के साथ में। तो बैकएंड के अंदर अगर आप फोल्डर में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको एक url.py मिलेगी, इसको आप ओपन करें, और यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं जो आपका ऐप का URL है। तो यहाँ पर आप इंक्लूड को भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, और यहाँ पर जो आपका इंक्लूड है इसको आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे पाथ API, और यहाँ पर आपने इंक्लूड कर लिया, और इंक्लूड में आपने यहाँ पे टू डूज करके डाल दिया कि भाई टू डू ऐप है हमारा, और उसके अंदर आपका urls.py है। तो ये जो टू डू है वो आपके ऐप का नाम है, और ये जो URLs है वो आपके टू डू जो आपका ऐप है उसके अंदर है ना। और यहाँ पर API आपकी प्रीफिक्स होगी, API के बाद आप यहाँ पे टू डूज आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको जानना है अपने लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर, वहाँ पर लिखना है API/to-dos करके। API/to-dos लिखने के बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा Django REST फ्रेमवर्क, और यहाँ से आप गेट रिक्वेस्ट वगैरह जो भी आप भेजना चाहे वो आप यहाँ पे इजीली आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आपका लिस्टिंग जो आपकी API है वो आपकी यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ से गेट रिक्वेस्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली। अगर मुझे JSON फॉर्मेट में डेटा देखना होगा वो भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। API फॉर्मेट में मुझे डेटा देखना होगा तो वो भी मैं यहाँ से URL के थ्रू मैं यहाँ से हिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक ही URL है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो हमें यहाँ पर लिस्टिंग का दिखा रहा है कि भाई आपके पास एक URL है जिसको आप यहाँ से आप हिट कर सकते हो। आप यहाँ पर मल्टीपल URLs आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको आप जाना पड़ेगा views.py में, और यहाँ पर फिर आप क्रिएट का बना सकते हो, व्यू का बना सकते हो, आप डिलीट का बना सकते हो, जो भी आप बनाना चाहें। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर क्रिएट के लिए बनाता हूँ, जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ पर, और यहाँ पर एक मैं मेथड बना लेता हूँ जो कि होगा ऐड टू डूज करके। यहाँ पर हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट आएगी, और जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको फिर आपको ऐड करना पड़ेगा आपके डेटाबेस के अंदर, है ना। तो यहाँ पर आप जो है लिखेंगे कि भाई जो भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगी, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो भी अपना सीरियलाइज़र है, टू डू सीरियलाइज़र करके, उसके अंदर जो डेटा रहेगा वो हमें यहाँ पे पास कर सकते हैं, जो भी रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा आएगा। तो यहाँ पर आप डेटा के अंदर आप पास कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट डेटा करके, तो जो भी वो डेटा फ्रंट एंड से भेजेगा वो सीरियलाइज़र के अंदर जाएगा, और ये यहाँ पर चेक रहे कि अगर सीरियलाइज़र अगर इज़ वैलिड होता है, इज़ वैलिड करके इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, आप जो डेटाबेस में आप उसको सेव कर सकते हैं, है ना। तो सेव करने के लिए फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई सीरियलाइज़र डॉट सेव, ये क्या करेगा कि ये डायरेक्टली उसी मॉडल के साथ में आप डेटा सेव कर देगा, और यहाँ से फिर आप रिस्पांस आप यहाँ पे भेज सकते हैं। जैसे ही सक्सेसफुली डेटा आपका रिस्टोर हो जाता है आपके डेटाबेस के अंदर, वैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे भाई जो हमारा स्टेटस है, या फिर जो सीरियलाइज़र है डॉट डेटा करके, वो डेटा आप वापस रिटर्न करेंगे। और साथ में स्टेटस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, Django का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि है स्टेटस .http 201 क्रिएटेड करके, है ना। तो ये जो स्टेटस है इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि रेस्ट फ्रेमवर्क है वो आपको देता है मल्टीपल स्टेटस कोड, आपको यहाँ पर ऑलरेडी वो प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट इंपोर्ट, और यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पे स्टेटस आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पर एक ग्रीन दिखा रहा है, यानी कि अब यहाँ पर HTTP 201 क्रिएटेड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका स्टेटस यहाँ पे दे देगा। एल्स में अगर वो वैलिड नहीं होता है तो उस केस में यहाँ से फिर वो रिस्पॉन्स के तौर पे वो भेज देगा कि भाई जो आपका सीरियलाइजर डॉट डेटा है, या एरर यहाँ पे भेज देगा कि जो एरर उसको मिले हैं वो यहाँ पे देगा, और स्टेटस के तौर पे वो यहाँ पर और 400 और ये हो जाएगा भाई बैड रिक्वेस्ट करके इस तरीके से। ठीक है, अभी ये एरर दिखा रहा है इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर स्टेटस डॉट करके नहीं लिखा है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है स्टेटस डॉट, और ये हो जाएगा आपका स्टेटस। जो भी आपका यहाँ पर स्टेटस रहेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका ऐड करने का भी हो गया। इसको अब आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने urls.py के अंदर, जो आपके टू डू ऐप के अंदर रहेगा। और यहाँ पर फिर आप लिख सकते हैं कि भाई पाथ, और ये हो जाएगा आपका टू डूज़, और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्रिएट करके, है ना, या ऐड करके, जो भी आप ऐड कर रहे हैं। और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई ऐड टू डू करके, जो भी आप इंपोर्ट करना चाहें, जो आपके मेथड का नाम था, ये हो जाएगा आपका ऐड टू डू। और यहाँ पर फिर आप लिख सकते हैं ऐड टू डू करके। ठीक है, इसको आप सेव करें। और अब अगर हम अपने जाते हैं यहाँ पर ब्राउज़र पे, मैं इसको यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश, मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ ऐड करके। तो अब देखिए ऐड टू डू करके आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप
बैकएंड का कोड आपका रेडी हो गया। अब आप फ्रंट एंड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए मेरे पास रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन है और यहाँ से मैं रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा npm स्टार्ट करके, है ना, मैं यहाँ पे लिखूँगा npm स्टार्ट। तो बैकएंड में हमारे पास 2 API रेडी हैं, जो कि एक है आपकी लिस्टिंग की और एक है आपकी एडिंग की, है ना, जो आप ऐड कर सकते हो आइटम को। और अब हम यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर कुछ काम कर लेते हैं, जो कि अपना फ्रंट एंड का जो पेज रहेगा उसके लिए। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको रिफ्रेश। देखिए ये आपका रिएक्ट जेएस का जो फ्रंट एंड का पेज होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको मिलता है डिफ़ॉल्ट पेज, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि स्टार्टर ऐप कर सकते हैं आप। SRC यानी कि सोर्स फोल्डर के अंदर अगर आप जाएंगे तो app.js मिलेगी। यही फाइल रन होती है जैसे ही आप रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन आप रन कर सकते हो, है ना। वैसे ही ये वाली फाइल यहाँ पर रन हो रही है। अगर आप यहाँ का कंटेंट अगर आप यहाँ से डिलीट करते हैं तो आपका फ्रंट एंड पे भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है app.css को और यहाँ पर logo.svg भी है। आप चाहें तो आप यहाँ पर कोई एक कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पर रखता हूँ कंपोनेंट्स करके, या टेम्पलेट्स रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। और उस टेम्पलेट्स के अंदर फिर आप जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे todos.js JSX करके, है ना। JSX यानी कि जो आपका रिएक्ट जेएस का जो एक टेम्पलेट्स वगैरह जो आप क्रिएट करते हैं, यानी कि कंपोनेंट आप क्रिएट करते हैं, तो वो JSX की फाइल होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन और यहाँ पे टू डूज करके, है ना। जो भी आपका टू डूज फंक्शन रहेगा वो आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ से रिटर्न होगा। और यहाँ से आप कोई भी एक डिव के अंदर आप कोई भी डेटा आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने आप लिखा हेलो करके, हेलो टू डू, और आप इसको यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं जो भी डिव रहेगा, है ना। सिंपल है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन अपने फाइल जो आपने नाम रखा हुआ था उसी नाम से आपने यहाँ पर रख दिया और फिर सेम आप उसको फिर आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, इसको थोड़ा ये कलर में नहीं दिख रहा है तो इसको आप JSX आप इस तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके JSX आप यहाँ पर देख सकते हो सिंटैक्स हाइलाइटर, तो फिर ये हाईलाइट करेगा। अब आप इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे भाई इंपोर्ट टू डूज फ्रॉम और अपने उसका पाथ जो कि है टेम्पलेट्स, जो अपना फोल्डर है उसके अंदर आपको टू डूज मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। ओके, अब आप अगर आप यहाँ पर आओगे रिटर्न के अंदर तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, आप यहाँ से रिमूव कर दें और यहाँ पर डायरेक्टली आप एक डिव के अंदर आप यहाँ पे पास कर सकते हैं जो कि अपना रहेगा टू डूज करके, है ना। आप यहाँ से इसको क्लोज कर दें, सिंपल। आप इसको सेव करें। यहाँ पर आप देखोगे कुछ अनयूज्ड है, जैसे लोगो वगैरह अनयूज्ड है, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको सेव करें। ये देखिए सक्सेसफुली ये यहाँ पर दिखा रहा है। और अब आप यहाँ पर आओगे, देखो यहाँ पर दिखा रहा है हेलो टू डू करके, है ना। यानी कि अब ये फ्रंट एंड पर भी इसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पर URL है जो कि आपको मिल जाएगा कोड पैन पे, है ना। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप इजीली आप ऐड कर सकते हैं चीज़ों को और यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये पूरा आपको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो CSS है और जो HTML है, ये दोनों चीज़ हम लोग यहाँ से उठा लेंगे ताकि हमें कोड कम लिखना पड़े, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो पूरा कोड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। नीचे जावास्क्रिप्ट को छोड़ देंगे और इसको हम लोग यहाँ पे टू डूज जो अपना है इसके अंदर हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जो भी चीज़ें थी मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया। और जो आपका क्लास है इस यहाँ पर रिएक्ट जेएस के अंदर क्लास नहीं चलता, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है क्लास और फिर नेम करके इस तरीके से। तो मैं इनने यहाँ पर क्या किया कि इसको यहाँ पे क्लास नेम रीनेम कर दिया है उसको। और यहाँ पर अगर आप जाओगे इनपुट फील्ड जो है उसके अंदर आप यहाँ पे बैकस्लैश लगा दोगे तो वो भी सही हो जाएगा। अब जो ये आपका CSS है इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें पूरी CSS को, और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको index.css में, यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 126 लाइन का कोड है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ देखिए आपको पूरा सब कुछ वैसा ही दिख रहा है जो अपना रिएक्ट जेएस के अंदर था। बस अब ये फंक्शनिंग में नहीं है, यानी कि अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा ये, इसको हमें वर्किंग में बनाना पड़ेगा, है ना। तो वर्किंग में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो अपना कोड रहेगा वो सब कुछ हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि फॉर्म का इनपुट फील्ड के अंदर जो भी चीज़ें रहेंगी या हमें API से डेटा हमें मंगाना पड़ेगा, वो सारा कुछ अब हमें यहाँ पर रिएक्ट जेएस के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर यूज स्टेट हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं और यहाँ पर यूज इफेक्ट भी रहता है।
अगर आप चाहें तो आप उसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ इफेक्ट का काम क्या होता है कि जैसे ही आपका एक टेम्पलेट जैसे ही ये स्टार्ट होता है कंपोनेंट, वैसे ही ये कॉल हो जाता है फर्स्ट टाइम पे, है ना। और फिर हमें जब चाहिए होगा एक्सियोस, एक्सियोस इसलिए ताकि हम एपीआई से कॉल कर सकें, यानी कि बैकएंड में जो आपका जेंगो चल रहा है उससे बात करने के लिए रिएक्ट जैसे एक्सियोस का यूज़ करेगा ताकि वो उससे बात कर सके। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे npm इंस्टॉल एक्सियोस करके, तो ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक्सियोस को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देगा, यानी कि इंस्टॉल कर देगा। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं npm स्टार्ट करके, है ना। जैसे ही आपने इंस्टॉल कर लिया उसके बाद आप यहाँ पर रन करें npm स्टार्ट, और वो क्या करेगा कि वो आपका सर्वर वापस से स्टार्ट कर देगा आपके रिएक्ट जेएस का, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ पे कुछ आप वेरिएबल अगर आप बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर बनाया कॉन्स्ट, और ये हो जाएगा आपका टास्क करके, और एक हो जाएगा आपका सेट टास्क करके, है ना। तो टास्क मतलब ये हो गया कि जो भी आपने टास्क ऐड किया हुआ है, टू डू आप बोल सकते हो उसको। यहाँ पर मैं टास्क लिख रहा हूँ ताकि डिफरेंट हो जाए। आपके बैकएंड में टू डूज के नाम से चल रहा है और फ्रंट एंड में आपका टास्क चल रहा है ना। तो जो भी आपने टास्क ऐड किया हुआ उसके लिए है ये इनपुट फील्ड के अंदर जो आप ऐड करेंगे। और फिर आपका यहाँ पर रहेगा इनपुट वैल्यू और सेट इनपुट वैल्यू, है ना। जो भी आपकी इनपुट वैल्यू आपकी सेट हो रही है उस चीज़ के लिए। तो एक हो गया आपका टास्क, यानी कि जो भी आपने टास्क पहले से ही ऐड किए हुए, और एक हो गया आपकी इनपुट वैल्यू, जो भी आप इनपुट फील्ड में जो आप वैल्यू आप लिख रहे हैं वो वाली वैल्यू, है ना। तो दो आपने यहाँ पर क्या किया कि आपने वेरिएबल बना लिए बेसिकली। और फिर आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐड टास्क जो भी आपका रहेगा मेथड, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, है ना। ऐड टास्क का मतलब क्या होगा कि जो भी आपने टास्क इनपुट फील्ड में जो भी आपने डाला, और जैसे ही आपने सबमिट पे आपने क्लिक किया, वैसे ही आपको क्या करना है कि ये वाला मेथड आपको हिट करना पड़ेगा ऐड टास्क का। तो हम लोग यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक में हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं कि इफ़ इनपुट वैल्यू डॉट ट्रिम, अगर वो नल नहीं होती है तो उस केस में क्या करना है कि आपको एक्सियोस के साथ में एक पोस्ट रिक्वेस्ट आपको करना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है एक्सियोस डॉट पोस्ट करके, है ना। पोस्ट रिक्वेस्ट आपको भेजना पड़ेगा आपके बैकएंड में। तो बैकएंड का जो यूआरएल है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, जो कि है http लोकल होस्ट 8000 पोर्ट आपका, है ना। और फिर रहेगा आपका एपीआई, और फिर आपका यहाँ पर रहेगा टू डूज करके, और ये हो जाएगा आपका ऐड करके, है ना। तो ये आपको पूरा यूआरएल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, और साथ में आपको यहाँ पर डेटा भेजना पड़ेगा कि क्या आप कौन सा डेटा आप ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो इनपुट फील्ड की जो वैल्यू रहेगी टाइटल के अंदर, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो टाइटल के अंदर आप यहाँ पर डालोगे इनपुट फील्ड इनपुट वैल्यू, और साथ में कंप्लीटेड आपका बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहेगा, है ना, क्योंकि वो ट्रू नहीं है। तो आप यहाँ पे फॉल्स आप यहाँ पे चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं चाहे तो आप नहीं भी डालेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ही रहेगा। क्योंकि जब हम टेबल बना रहे थे तो उसी टाइम हमने ये तय कर लिया था कि वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा। ओके, जेंगो के साइड में, ठीक है। यहाँ पर फिर जैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिलता है उस केस में आपको क्या करना है कि सेट टास्क, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है उसके अंदर हमने बोला कि भाई टास्क जो आपका एरे है उसके अंदर फिर से एक जो हमने अभी नया जो हमने डेटा ऐड किया हुआ है उसको भी आप सेट टास्क में आप ऐड कर ले, है ना। तो दो एरो को हम लोग यहाँ पर जोड़ रहे हैं, एक टास्क एरे है, एक रिस्पॉन्स डॉट डेटा से जो आपको एरे मिल रहा है, और इनपुट जो आपकी वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे ब्लैंक कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर कैच आ जाएगा कि जो भी आपको एरर मिलता है वो आप यहाँ पे कंसोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे console डॉट एरर भी लिख सकते हैं, console डॉट लॉग भी लिख सकते हैं, और फिर आप यहाँ पे एरर को आप यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऐड करने का तरीका कि जैसे ही आप एक टू डू आप ऐड करना चाहते हैं वो आपको कैसे करना है। फिर यहाँ पर जो आपके इनपुट फील्ड है इसके अंदर भी आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जो कि प्लेस होल्डर के नीचे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि जो भी उसकी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी कि जैसी चेंज होती है उस केस में हमें क्या करना है, जो हमारी वैल्यू है देखिए ये होगी इनपुट फील्ड, और ऑन चेंज पे जैसी हमारी ये कुछ चेंज करता है यूजर, उस केस में हमें क्या करना है कि सेट इनपुट वैल्यू को भी चेंज कर देना है। यानी कि जो भी इनपुट वैल्यू रहेगी वेरिएबल रहेगा उसके अंदर हम लोग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वो हम लोग वैल्यू उठाएंगे जो बंदे ने डाली है, और वो हम लोग सेट इनपुट वैल्यू के अंदर जो अपना वेरिएबल उसके अंदर डाल देंगे। और फिर जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई बटन ऑन क्लिक ऐड टास्क, है ना, जो हमने अभी फंक्शन बनाया हुआ था ऐड टास्क का, वो हमारा यहाँ पर कॉल हो जाएगा, ये वाला फंक्शन ऐड टास्क वाला, ठीक है। ओके, इसको सेव करते हैं। एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पर एक वार्निंग दिखा है और ये बोल रहा है कि यूज इफेक्ट इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, है ना। हाँ, हमने यूज इफेक्ट का अभी हमने यूज़ नहीं किया, और साथ में एक यहाँ पर प्रॉब्लम है जो कि इफ़ कंडीशन में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर डबल हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना, दोनों को इक्वल देख रहे हैं, है ना। और यहाँ पर यूज़ इफेक्ट हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि जब हम लिस्टिंग वाला जब हम फैच करेंगे तब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी ये सक्सेसफुली दिखा रहा है। यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश,
और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं ताकि हमें दिखाई दे सके अगर कोई एरर आता है उस केस में कि क्या एरर हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर हम चलेंगे अपने नेटवर्क टैब के अंदर, या कंसोल में भी हम लोग देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट टू डू, और जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पर एरर दे रहा है, बोल रहा है कि 404 का है, उसको मिला ही नहीं है, यानी कि ये URL ही उसको नहीं मिल रहा है, बल्कि मिलना चाहिए था। और यहाँ पर देखिए 404 का एरर आ रहा है, नॉट फाउंड का, पेज नॉट फाउंड। यहाँ पर ऐड टू डू यहाँ पर दिखा रहा है, बल्कि सेम URL है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जो हमने URL लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे सेम टू सेम, क्योंकि हमारा यहाँ पर सब कुछ सेम है। एक्सियोस हमारा यहाँ पर है, और ये जो हमारा URL है पोस्ट का, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है ना। तो हम लोग यहाँ पर जैसे ही अब हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये देखिए अब आपका सही हो गया है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम थी, तो हमने क्या करना है कि वहीं से हमने कॉपी करके यहाँ पर बैक में जो हमने लास्ट में जो हमने बैकस्लैश लगा हुआ था उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अभी ये देखिए अभी ये सही है, टाइटल हमारा यही है, कंप्लीटेड हमारा सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर URL आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी आपका यहाँ से URL रहेगा इसको आप कॉपी कर लेना है ना। ऐड वाला जैसे कि रहेगा यहाँ से, या लिस्टिंग वाला जो भी रहेगा, यहाँ देखिए लिस्टिंग में अब आपको दिखा रहा है कि एक आइटम आपने यहाँ पर ऐड किया हुआ है ना। अब आप कोई सा भी अगर आप यहाँ पर आइटम ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई सेकंड टास्क करके है ना, और मैंने जैसे ही मैंने यहाँ पर ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पर अगर आप आओगे इसको आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ देखिए सेकंड टास्क आपको दिखा रहा है ना, बैकएंड में जो आपका Django एप्लीकेशन है वहाँ से। तो लिस्टिंग भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि अब आप यहाँ पर कोड लिख सकते हो जिससे कि आप लोग लिस्टिंग यहाँ पर आप दिखा सको यूज़र को कि कौन कौन से टास्क उसने ऐड किए हुए हैं ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट इस टू डूज़ के अंदर है ना, टास्क के अंदर। तो यहाँ पर अब आपको ज़रूरत पड़ेगी यूज़ इफेक्ट की, और यहाँ पर आप लोग स्टार्टिंग में ही आप यहाँ पे फैच कर सकते हैं जो भी टास्क उसने क्रिएट किए हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ देखें मैंने यहाँ पर लिखा यूज़ इफेक्ट, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि होगा फैच टास्क करके, और इसको हम लोग यहाँ पर कॉल कर देंगे, ठीक है। और इसको हमें सिर्फ एक ही बार कॉल करना है। जैसे ही आपका कंपोनेंट लोड होता है तो उसकी वजह से आप यहाँ पर एम्प्टी एरे आप यहाँ पर पास करेंगे, और अब आप यहाँ पर लिखेंगे फैच टास्क, जो आपका फंक्शन है उसको आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा कि भाई फैच टास्क, और ये हो जाएगा एसिंक, और यहाँ से फिर आप यहाँ पे नेटवर्क कॉल आप यहाँ पे करेंगे है ना। आप यहाँ पे ट्राई एंड कैच में भी आप इसको डाल सकते हैं, यहाँ से इसको हटाना रहेगा पैरेंथेसिस को। यहाँ पे आप ट्राई एंड कैच में आप डाल सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्राई, और ये सेम रहेगा जैसा कि आपने पोस्ट के टाइम पे किया था। तो आपको यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स, और ये रहेगा आपका अवेट करके एक्सियोस डॉट गेट रिक्वेस्ट है ना, क्योंकि पिछली बार हमने पोस्ट रिक्वेस्ट की थी, इस बार ये गेट रिक्वेस्ट रहेगी। URL आपका सेम रहेगा, आपका ऐड नहीं रहेगा, और सब कुछ सेम रहेगा जो कि है टू डूज करके। और फिर आप यहाँ पे जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो आप यहाँ पे सेट टास्क के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेट टास्क, और ये हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके, ठीक है। सिर्फ इतना सा कोड था, क्योंकि फैच कर रहे हो आप लोग तो आप डायरेक्ट आप इसको फैच कर सकते हो आपके अपने API से, और फिर आप उसको सेट टास्क जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो, यानी कि जो एरे है उसके अंदर आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैच, स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका फैच टास्क करके, और ये रहा उसका कोड जो कि है लोकल होस्ट से वो फैच कर रहा है। इसको जैसे हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर कोई कॉल नहीं हुई है, एक बार फिर से करते हैं। तो यहाँ देखिए कोड सा एरर आ रहा है क्रॉस ओरिजिन का है ना, टू डूज के अंदर, जो कि इसको दिखा नहीं रहा है। ये हो जाएगा लोकल होस्ट 8000 API टू डूज करके। बैकएंड में हमें यहाँ पर बैकस्लैश ये एक बार लगा के देखते हैं, क्योंकि शायद उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अभी देखिए आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर 2 डेटा आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर बैकस्लैश आपको लगाना था है ना लास्ट के में, और यहाँ पर आप console.log भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कौन कौन सा डेटा उसको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए डेटा के अंदर आपको 2 आइटम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ना, जो कि आपने सेट टास्क के अंदर आपने डाल दिया है। अब यहाँ पर सेट टास्क से क्या करना है कि जो भी डेटा उसको रिसीव हुए हैं वो डेटा आपको यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा है ना, लिस्टिंग के तौर पे। तो यहाँ पर आपकी UL, और इसके अंदर फिर आप एक लिस्ट बना सकते हो, और LI यानी कि टैग जो रहेगा, और उसके अंदर फिर आप उसको शो कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इफ़ कंडीशन आपको डालनी पड़ेगी कि अगर जो है डेटा हो उसके अंदर टास्क डॉट मैप के अंदर है ना। तो यहाँ पर आपने लिखा कि भाई टास्क डॉट मैप टास्क, और फिर आप उसके थ्रू आप यहाँ पे एरे के थ्रू आप जो है यहाँ पर उसको दिखा सकते हो है ना लिस्टिंग के अंदर। तो यहाँ पर हो जाएगा LI टैग, और उसके अंदर आपने यहाँ पर की डाल दिया कि भाई टास्क डॉट ID रहेगी वो उसकी की रहेगी,
और यहाँ पर टाइटल आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे टास्क डॉट टाइटल, है ना। इसको सेव करते हैं। अगर हम लोग ब्राउज़र पे चल के अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर 2 टास्क देखने को मिलने चाहिए। ये देखिए, फर्स्ट टास्क और सेकंड टास्क दोनों आपको दिख रहे हैं ना। आपने यहाँ पर एक चीज़ ऐड की, जैसे ही आपने यहाँ पर ऐड किया, देखिए तीसरा टास्क यहाँ पर ऐड हो चुका है ना। तो 3 टास्क आप यहाँ पर ईजिली आप यहाँ पर ऐड कर पा रहे हो। बट अभी जो रीड करने का है या फिर जो डिलीट करने का है वो आपको नहीं दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग रीड वाला बना लेते हैं कि जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करता है वैसे ही हमें क्या करना है कि उसको मार्क करना है कि भाई उसने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है ना। तो ये यहाँ पर एक हम लोग फंक्शन बना लेंगे जो कि होगा आपका टॉगल कंप्लीटेड करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि भाई ऑन क्लिक पे टॉगल कंप्लीटेड जो एक फंक्शन रहेगा वो हम लोग बनाएंगे, वो उसको आपको यहाँ पे कॉल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि भाई क्लास नेम भी आपको डालना रहेगा कि अगर ट्रू होता है, यानी कि यूज़र जो है अगर वो कंप्लीट कर रखा है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि इसको चेक्ड, आपको एक क्लास ऐड कर लेनी है, अदरवाइज वो ब्लैंक रहेगी, है ना। चेक्ड मतलब कि उसने कंप्लीट कर लिया उस टास्क को, इसकी वजह से, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। जो आपका टॉगल कंप्लीटेड है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो टॉगल कंप्लीटेड है, यहाँ पर अगर आप चाहोगे तो आप यहाँ पर टॉगल का कंप्लीटेड के तौर पे भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो, इसको डिलीटेड के लिए भी, क्योंकि वो डिलीट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा कि भाई टास्क डॉट कंप्लीटेड, अगर कंप्लीट होता है तो उस केस में आपको क्या करना है कि टास्क डॉट टाइटल आपको प्रिंट करना है, बट वो डिलीट जो आपका टैग रहेगा उसके अंदर। अदरवाइज आपको सिंपल आपको टास्क टाइटल आपको यहाँ पे प्रिंट कर देना है ना। तो ये आपको थोड़ा सा एक इफ़ कंडीशन आपको यहाँ पे डालना रहेगा कि अगर वो कंप्लीटेड होता है तो उस केस में आपको डिलीट टैग के अंदर आपको टाइटल दिखाना है, अदरवाइज आपको डिलीट टैग के बाहर टैग में दिखाना है। अब यहाँ पर जो आपका टॉगल कंप्लीटेड है उसको आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा टॉप पर। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये ऐड टास्क वाले को ही कॉपी करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टॉगल कंप्लीटेड, और यहाँ से टास्क आईडी यहाँ से जो पास करेगा वो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं भाई टास्क टू अपडेट, कौन सा टास्क हमें अपडेट करना है वो आप दे दो, जो कि हो जाएगा टास्क डॉट फाइंड करके। और यहाँ पर हम लोग टास्क आईडी हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, जो कि हो जाएगी टास्क आईडी इक्वल होनी चाहिए हमारे टास्क आईडी के, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि वो टास्क हम लोग फाइंड कर रहे हैं जिसको हमें अपडेट करना है, तो टास्क आईडी हमें मिलेगी और टास्क जो अपना वेरिएबल है उसके अंदर से हम लोग यहाँ पे फैच कर सकते हैं कि भाई इस वाले टास्क को हमें अपडेट करना है। और यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि भाई जैसे ही उसको टास्क अपडेट मिलता है उस केस में क्या करना है कि आपको ये वाला कोड आपको यहाँ पे रन कर लेना है ना। टास्क अपडेट जैसे ही उसको मिल जाता है, जो टास्क होता है वो उसको फाइंड हो जाता है, उस केस में आपको यहाँ पे पुट मेथड आपको यूज़ करना है, एक्सियोस डॉट पुट करके। और यहाँ पे टू डूज के अंदर फिर आप यहाँ पे पास कर सकते हैं कि भाई ये हमारी आईडी है टास्क आईडी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टास्क आईडी एडिट, और ये हो जाएगा आपका, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अपडेट और टास्क आईडी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, है ना। या पहले भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू डूज, और ये हो जाएगा आपका टास्क आईडी, और ये हो जाएगा आपका अपडेट, है ना। फिर आप यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा इसका सिंबल इस तरीके से, है ना, यहाँ पर ये देखिए, और फिर आप इसको सेव कर लें, है ना। तो ये आपका एक वेरिएबल हो गया टास्क आईडी जो आपने यहाँ पर पास किया हुआ है, लोकरोस 8000 API टू डूज, और फिर आपने टास्क आईडी पास किया और यहाँ पर फिर आपने अपडेट पास कर दिया। और आपने यहाँ पर लिखा कि भाई टास्क डॉट अपडेट के अंदर जो कंप्लीटेड रहेगा उसका जस्ट अपोजिट करना है आपको, कंप्लीटेड के अंदर आपको भेज देना है। तो कंप्लीट है या नहीं है उसके लिए है ये। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा कि भाई अपडेटेड टास्क जो अपना वेरिएबल है उसके अंदर फिर हमने पास कर दिया टास्क डॉट मैप, और वही वाला टास्क हमने यहाँ पर उठा लिया वापस से जो हमने ऊपर हमने देखा था कि भाई अपडेटेड टास्क के अंदर, और उसके अंदर फिर हम लोग यहाँ पर अपडेट कर देंगे, हाँ। तो ये हमने यहाँ पर लिखा कि टास्क डॉट मैप टास्क, और ये हो जाएगा टास्क डॉट आईडी, टास्क आईडी के बराबर होता है। जैसे ही वो उसको मिल जाता है अपडेटेड टास्क, तो वो क्या करे कि उसका जो कंप्लीटेड है उसके अंदर वो थोड़ा सा चेंजेस कर दे। तो यहाँ पर हो जाएगा टास्क और यहाँ पर कंप्लीटेड, और ये हो जाएगा आपका ट्रू करके, या रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर से जो भी डेटा रहेगा कंप्लीटेड है या नहीं है वो आप यहाँ पे डाल दें, है ना, कंप्लीटेड करके इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो आप थोड़ा सा समझ लें कि जो भी आपका टास्क वेरिएबल है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर कंप्लीट होता है तो उस केस में क्या करेगा कि जो भी रिस्पॉन्स डॉट डेटा आता है उसको उठाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा कि यहाँ पे सिंपली टास्क को उठा के दे देगा,
है ना। तो टास्क आईडी अगर वो मैच करती है तो उस केस में क्या करेगा कि वो ये वाला कोड ऐड करेगा। देखिए टास्क के अंदर हम लोग हैं, यहाँ पर टास्क आईडी मैप की, अगर मैप हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कंप्लीटेड उठाएगा, अदरवाइज वो सिंपल टास्क को उठा लेगा, है ना। और फिर क्या करेगा कि वो सेट टास्क के अंदर अपना पास कर देगा जो भी आपका अपडेटेड टास्क रहेगा, है ना, जो आपकी नई लिस्टिंग रहेगी उस चीज़ को, और यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आपने अपडेट वाला काम किया हुआ है वो हमने अभी तक बैकएंड में बनाया ही नहीं है ना। अपडेट का जो एपीआई है उस एपीआई को हमने अभी तक नहीं बनाया। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर चलते हैं व्यूज डॉट पी वाई के अंदर, और यहाँ पर हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं। पोस्ट मेथड की जगह आपका पुट मेथड रहेगा, क्योंकि हमने पुट मेथड रखा हुआ है जो कि अपडेट के लिए होता है। और यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि टास्क आईडी या फिर प्राइमरी की आप लिख सकते हो, है ना, क्योंकि टास्क की आपको प्राइमरी की यहाँ पर आपको मिल रही है। और यहाँ पर आप इसको ट्राई एंड कैच में आप यहाँ पर डाल सकते हो, है ना, कि अगर उसको टू डूज मिल जाता है तो उस केस में वो उसको अपडेट करेगा। तो यहाँ पर टू डूज को हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि भाई टू डू डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और प्राइमरी की यहाँ पर है हमारे पास पीके करके, है ना। अगर टू डू एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में आपको क्या करना है कि एक एरर आपको शो करना पड़ेगा, या फिर आप एक एरर आप वहाँ से भेज सकते हो, है ना, रिटर्न रिस्पॉन्स करके जो भी आपका रहेगा वो आप यहाँ पे भेज सकते हो कि भाई जो अपना स्टेटस है वो है स्टेटस डॉट जो आपका है रहेगा HTTP 400 नॉट फाउंड करके, है ना, क्योंकि डेटा आपको मिला ही नहीं है उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं कि भाई जो भी आपका डेटा रहेगा जब वो मिले तभी उसके ऊपर आपको प्रोसीड करना है फर्दर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो ट्राई ब्लॉक है उसके अंदर हमने यहाँ पर लिखा हो कि भाई जैसे ही आपको टू डूज मिलता है उस केस में आपको क्या करना है कि आपको टू डू फाइंड करना हुआ है, अदरवाइज आप उसको एक एरर रेज आप कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इफ़ कंप्लीटेड इन रिक्वेस्ट डॉट डेटा, यानी कि जो आपका डेटा है अपडेट का उसके अंदर अगर वो रिक्वेस्ट मिलता है तो उस केस में आप क्या करें कि टू डू डॉट कंप्लीटेड के अंदर आप यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा का जो भी आपको कंप्लीटेड आपको मिला है, यानी कि वो कंप्लीट है या नहीं है, उसका डेटा आप यहाँ पर डाल दें अपने मॉडल के साथ में, और फिर आप उसको सेव कर दें, ठीक है। तो ऊपर हमने ट्राई एंड कैच में क्या डाला है कि टू डू मिलता है कि नहीं मिलता है डेटाबेस में। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करें कि भाई कंप्लीटेड नाम का कीवर्ड हमारे पास रिक्वेस्ट डेटा में है कि नहीं है। जैसे ही होता है उस केस में हम लोग डेटाबेस के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं और उसको सेव करते हैं, यानी कि अपडेट करते हैं, और फिर सीरियलाइज़र हम लोग यहाँ पर डालते हैं कि भाई जो भी हमारा डेटा है टू डू का वो आप सीरियलाइज कर लो, और सीरियलाइज करने के बाद हम उसको वापस से रिस्पॉन्स के तौर पर हम उसको भेज देते हैं अपने फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। ओके, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ से सब कुछ भेज दिया। ऐड टू डू की जगह हम लोग यहाँ पर कर देते हैं अपडेट टू डू, है ना, क्योंकि ऐड टू डू ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इसको आप कॉपी कर लें, आ जाए urls.py के अंदर, और यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपडेट, सिंपल अपडेट कर लेते हैं क्योंकि हमने बैकएंड में सिर्फ अपडेट, फ्रंट एंड में हमने सिर्फ अपडेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप अपडेट टू डू को आप यहाँ पर इंपोर्ट करें, यहाँ पर आप लिखेंगे अपडेट टू डू, और यहाँ पर आप लिखेंगे जो आपका प्राइमरी की रहेगी उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा बीच में, टू डूज के बीच में जो कि रहेगा इंट, और ये हो जाएगा प्राइमरी की पीके करके, ठीक है। आप इसको सेव करते हैं, यानी कि आपने एक और यूआरएल आपने बना दिया जो कि अपडेट का है, ठीक है। हम इसको वापस से सर्वर को स्टार्ट करते हैं, देखिए अब ठीक है। इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि इंस्पेक्ट एलिमेंट हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं कि कोई अगर एरर आएगी तो हमें पता चल जाएगा। हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए आपका बिल्कुल सही चल रहा है ना। अपडेट पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एक सर्वर पे देखिए कॉल भी कर रहा है अपडेट करके, है ना, एक एपीआई आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एपीआई कॉल आपकी हो रही है जैसे ही यूज़र कंप्लीट पे क्लिक करता है, और अगर वो कंप्लीट पे वापस से डबल क्लिक कर देता है तो वो क्या करता है कि वो उसको अनचेक कर देता है ना, यानी कि जो आपका डिलीट जो आपका टैग था उसके अंदर वो उसको डेटा दिखा रहा है अगर वो कंप्लीटेड है, और उसके अंदर नहीं दिखा रहा है अगर वो कंप्लीटेड नहीं है। तो ये होगी हमारी इफ़ कंडीशन यहाँ पर टास्क डॉट कंप्लीटेड करके। ओके, यहाँ पर अब हमें एक और दिखाना पड़ेगा कि वो डिलीट भी कर सके, जो यूज़र है वो डिलीट भी कर सके किसी आइटम को। तो ऑन क्लिक पर हमें क्या करना है कि आइटम को हमें डिलीट करवाना है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई स्पैन के अंदर ऑन क्लिक डिलीट टास्क, और यहाँ पे टास्क आईडी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं कि भाई कौन सी किस टास्क को आपको डिलीट करना है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल हम लोग यहाँ पर एक्स लिख देते हैं, इसको सेव करते हैं। अभी कुछ रेड में दिखा रहा है,
ओके, यहाँ पर हमने इसको बंद नहीं किया था। ओके, इसको हम लोग सेव करते हैं। और अभी जो डिलीट टास्क है वो हमने बनाया नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बना लेते हैं डिलीट टास्क को। तो जो अपना फैच टास्क है लगभग वैसा ही रहेगा हमारा, तो मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर फैच टास्क की जगह पे आपको यहाँ पर लिखना है डिलीट टास्क करके, और आपका सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर टास्क आईडी आपको लेनी है ना, टास्क आईडी, और ये रहेगा आपका रिक्वेस्ट हो जाएगी आपकी, और यहाँ से आपका हो जाएगा axios.get करके। यहाँ पे आपको डिलीट लिखना पड़ेगा, axios.delete, क्योंकि आप डिलीट रिक्वेस्ट आप यहाँ पे कर रहे हो। और यहाँ पर टू डूज हो जाएगा, और आप यहाँ पर फिर आप आईडी पास कर सकते हो, टास्क आईडी। तो आप यहाँ पे लिखोगे टास्क आईडी, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे डिलीट करके, है ना, जो आप डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप लिख दें डायरेक्ट डिलीट करके, जो कि आपकी एक API बन चुकी है। और यहाँ पर आप इसको कुछ इस तरीके से आप लिख देंगे, ताकि ये आपका वेरिएबल आपका प्रॉपर दिखा सके आपके URL के अंदर। ठीक है, आप इसको सेव कर लें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर जो भी डिलीट होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आपका टास्क रहेगा, है ना, अपडेटेड टास्क, उसको आपको फिर से आपको फैच करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टास्क डॉट फिल्टर करके, उसको आपको एक्चुअली रिमूव करना पड़ेगा अपने टास्क के अंदर से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टास्क डॉट ID, अगर वो इक्वल नहीं होती है तो उस केस में आप इसको रिटर्न कर दें, ना, टास्क ID अगर वो दोनों मैच नहीं खाती है तो उस केस में आप क्या करें कि आप उसको यहाँ से रिटर्न कर दें, और फिर आप उसको सेट टास्क के अंदर आप यहाँ पे अपडेटेड टास्क आप यहाँ पे दे दें, है ना। तो ये क्या करेगा कि ये आपका जो डिलीटेड आइटम है उसको यहाँ से हटा देगा, और जो डिलीट नहीं हुए हैं उनको वो वहीं पर रखेगा, है ना। तो उसको एक और कॉल नहीं करनी पड़ेगी अपने सर्वर के पास, यानी कि लिस्टिंग वाली जो कॉल रहेगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक और हमें यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि डिलीट करेगा आइटम को, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक और बना लेते हैं जो कि API व्यू, जो हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट रहेगा डिलीट का, और रिक्वेस्ट टाइप जो है डिलीट है, और यहाँ पे एक फंक्शन रहेगा जो कि हो जाएगा डिलीट टास्क करके। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिलीट टू डू, है ना। अच्छा, टू डू हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्रंट बैकएंड के अंदर। यहाँ पर हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट, और ये हो जाएगा आपकी प्राइमरी की। ठीक है, फिर आप यहाँ पे ट्राई एंड कैच के अंदर आप यहाँ पर डाल सकते हैं जो कि हो जाएगा आपका टू डू करके, और यहाँ से फिर आप फैच करेंगे जो कि है टू डू डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, जो कि प्राइमरी की रहेगी वो आप यहाँ पे पास कर देंगे। और फिर आप यहाँ पर कैच में आप डाल सकते हैं कि अगर टू डू अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट टू डू डॉट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में क्या करें कि आप एक एरर आप यहाँ पर रिस्पॉन्स के तौर पे आप यहाँ पे भेज सकते हैं कि भाई आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है या कुछ इस तरीके का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो भाई स्टेटस कोड रहेगा आपका कि भाई 404, यानी कि आइटम नॉट फाउंड करके इस तरीके से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्टेटस डॉट, और यहाँ पर जो भी आपका स्टेटस रहेगा जो कि हो जाएगा HTTP 400 नॉट फाउंड, आप इसको सेव कर लें। ओके, जैसे ही आपको टू डू यहाँ पर मिल जाता है तो उस केस में क्या करना है कि आपको उसको डिलीट कर लेना है। तो यहाँ पर लिखना है कि भाई टू डू डॉट डिलीट, यानी कि टू डू यहाँ पर आपका डिलीट हो चुका है, और फिर आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं एक सक्सेसफुल मैसेज जो कि आपको फ्रंट एंड के लिए आपको भेजना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्टेटस डॉट HTTP 204, और यहाँ पर आप लिखेंगे भाई नो कंटेंट करके, है ना, कि हमने सक्सेसफुली उसको यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया। अब वो कंटेंट खत्म हो चुका है ना। तो ये सक्सेसफुली आपने डिलीट करने के लिए आपको 204 का आपको स्टेटस कोड आपको यहाँ पर भेजना रहता है। ठीक है, ओके। तो अब आपको यहाँ पर डिलीट जो आपका API है वो भी आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी, यानी कि URL के अंदर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिलीट टू डू, जो आपका फंक्शन है वो, और यहाँ पर आप इसको अपडेट कर देंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे डिलीट टू डू, और यहाँ पर अपडेट की जगह पे आपको लिखना है डिलीट करके। ओके, तो आपने ये वाली भी API आपने बना ली, यानी कि डिलीट करने के लिए भी जो आइटम आपको डिलीट करना है उसके लिए भी आपने एक API यहाँ पे बना ली है। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए आपका X यानी कि क्रॉस का बटन भी आ रहा है। अब आप इसको यहाँ से अब आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ नेटवर्क के अंदर, और यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि मुझे इसको डिलीट करना, मान लीजिए बीच वाले को, तो यहाँ देखिए डिलीट हो चुका है, सिंपल, है ना। तो यहाँ देखिए डिलीट वाली जो API कॉल है वो उसने यहाँ पर की हुई है। और अगर आप यहाँ देखेंगे हेडर समेट 204 नो कंटेंट, और ये रही आपकी API, है ना। डिलीट रिक्वेस्ट आपने भेजी हुई है, और इसको भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो कभी कभी दिक्कत इसलिए कर रहा है बिकॉज हमने सेम LI के अंदर हमने डिलीट का भी रखा हुआ है और कंप्लीटेड का भी रखा हुआ है सेम LI के अंदर, है ना। तो यहाँ पर जो आपका LI टैग है
अगर हम इसको आई टैग के अंदर अगर हम डाल दें तो ये हो जाएगा आपका इटैलिक, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाएंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अलग है ना। ये देखिए हमने इटैलिक किया हुआ है। इस पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके, ऑन क्लिक वाला इश्यू चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये LI पर है, तो इसको हम लोग इसके ऊपर डाल देते हैं। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए मार्क रेड हो रहा है। अब अगर हम इस पर डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए डिलीट हो जा रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आप इसके अंदर कुछ एडिंग आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।